दोस्तों, महाराष्ट्र से एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको मनसे वाले एमएनएस वाले कार्यकर्ता जो हैं अपने ऑफिस में बुलाकर पीट रहे हैं बुरी तरह से, और बगल में एक महिला खड़ी है वो भी पीट रही है और जो कहना है वो कह रही है। अब जानते हैं पीटने वाला शख्स कौन है और पीटने वाली कौन है और क्यों पीटा गया। वही चीज है, भाषा को लेकर विवाद। अभी उसी भाषा के विवाद को लेकर एक मराठी युवक की ही जान चली गई, जहां पर ट्रेन में जब उस 19 साल के लड़के ने ये कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो उसे कुछ मराठी युवकों ने पीट दिया। अब वो बात इसको इतनी बुरी लगी कि वो घर पर गया और उसने आत्महत्या कर ली। बताइए, भाषा विवाद में एक 19 साल के बच्चे की जान चली गई, किसी घर का चिराग चला गया। ये जो जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है ना, एक बिहारी व्यक्ति है, मुंबई में कोई कंपनी चलाता है अपनी, और ये बॉस है। इसको बुला के पीटा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसने उस महिला कर्मचारी से ये कहा था कि तुम ऑफिस लेट क्यों आती हो हर रोज। तो ये कहती है कि ये महाराष्ट्र मेरा है, मुंबई मेरी है, तुम बिहारियों की यहाँ पर नहीं चलेगी, मैं अपने मर्जी से ऑफिस आऊँगी। फिर उसके बाद ये जाती है मनसे कार्यकर्ताओं को, कहती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मनसे कार्यकर्ता बुलाते हैं उसको ऑफिस में और बुरी तरह पीटते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना पड़ेगा और बिल्कुल भी आना चाहिए। भाषा सीखना अपने आप में एक कला होती है और आपको जितनी भाषा आप सीख सकते हो आपको आनी चाहिए और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस भाषा को सिखाना भी चाहिए आपको, ना कि मारने पीटने की जगह पर। लेकिन राजनीति है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं किया जा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को कोई टाइम नहीं है कि सुध ले। और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोग सुरक्षित हैं, तो ये बुरी तरह से पीटा गया। आप सोचिए, इसमें जानते हैं सबसे बड़ा नुकसान किसका है? सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े, इसमें सबसे बड़ा नुकसान मराठी जनता का ही है। उन मराठी जनता का है जो लोग सोशल मीडिया के आप कमेंट्स पढ़िए, उसमें कह रहे हैं कि भाई आज से अब के बाद कोई भी मराठी लोगों को जॉब देने से हिचकिचाएगा, डरेगा कि कहीं क्या ना हो जाए, भाषा के नाम पर बॉस को ही पीट दिया जाए। तो ये वाकई में एक चिंताजनक विषय है। मनसे वालों को इस पर सोचना चाहिए कि कहीं भाषा की लड़ाई में मराठी जनता का ही तो इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सभी एक हैं, हम सभी इस देश में प्यार से रहते हैं। ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाकई में जिस तरह से आप देखते हैं ना, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले मुस्लिमों को घसीटा जाता है कि इन्होंने किया होगा। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आप नफरत देख रहे हैं किस तरह की होती है, आप उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हो रही है। तो यही चीज़ें ना चाहते हुए मुझे लग रहा है कि मराठी जनता के साथ कहीं गलत ना हो जाए, उनको भी लोग उसी बुरी नज़र से ना देखने लगे। हालांकि बहुत सारे महाराष्ट्रियन जनता जो है समर्थन में आकर खड़े हो रहे हैं कि भाई ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मराठी भाषा सीखिए, गर्व की बात है भाई। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का गौरव, इस देश का गौरव है, और उनकी भाषा सीखना, उन्होंने तो कई तरह की भाषाएं सीख रखी थी। उनके जैसा लीडर बोलिए, आप संत पुरुष बोलिए या योद्धा बोलिए, इस देश में कभी आ ही नहीं सकता है भाई। ये योद्धाओं की भूमि है महाराष्ट्र, और हम उसी योद्धाओं की भूमि पर सिर्फ भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि यार कोई हमें आकर सिखाए मराठी। हालांकि मुझे आती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती आप उन्हें सिखाइए, वो भी गर्व के साथ सीखेंगे और कहेंगे कि यार मैं भी एक एक्स्ट्रा भाषा सीख कर आया हूँ। तो यार ये जितनी जल्दी बंद हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ निकल कर आने वाला नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मराठी जनता के खिलाफ ही जाएगा आने वाले टाइम में, कि उनको लोग नौकरी पर रखने से पहले सोचेंगे। आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें वाकई में कमेंट सेक्शन में चल रही है, जो वाकई में मराठी जनता के लिए चिंता का विषय है।